तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला नंबर हम क्या कर लेते हैं 2-4-5 मिनट क्वेश्चन जरा पूछ लेते हैं। सबसे पहला नंबर है कि नहीं, कल जितना पढ़े थे नहीं पढ़े थे, है कि नहीं। तो जितना भी लोग सबसे पहला नंबर लाइव है वो फटाफट टाइप करेगा अपना जवाब अपना, और नहीं करेगा तो मन में जवाब देगा, है कि नहीं। ऐसे कि टाइप करे के चक्कर में रह गया और अगला क्वेश्चन भी निकल गया। इसी के साथ में बताओ, फ्रैंकलिन सबसे पहले एक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या निर्धारण किया? पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश का निर्धारण किया था। पहला सवाल फ्रैंकलिन ने जो किया था पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, सबसे पहले कौन बताया था कि सभी पदार्थ में कुछ ना कुछ चार्ज होता है? ये कौन बताया था? गिलबर्ट। गिलबर्ट महोदय ने बताया कि सभी वस्तुओं में क्या होता है? चार्ज होता है। और चार्ज दो प्रकार का होता है, किसने बताया था? फ्रैंकलिन ने बताया था। एगो पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव होता है, किसने बताया था? फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ? किसी भी वस्तु में अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव मींस क्या होता है? तो प्रोटॉन ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन कम। अगर नेगेटिव है तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। ठीक है ना। चलिए अब आगे सवाल ये पर ये उत्पन्न होता है कि सबसे पहला चीज आवेश में, आवेश एक कैसी राशि है ये बताइए। आवेश एक कैसी राशि है, यानी कि किस क्वांटिटी का, विच क्वांटिटी ऑफ चार्ज? स्केलर क्वांटिटी। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अच्छा चलिए ये बताइए, आवेश बराबर, हमने आप भी कुछ बताया था कि आवेश बराबर क्या फॉर्मूला? तो विद्युत धारा इनटू टाइम इनटू समय। समय का मात्रक होता है सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड। और आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आज पढ़ेंगे 1 कूलम बराबर एम्पियर गुना सेकंड। कोई तकलीफ इसमें? एम्पियर इनटू सेकंड। चलो और बताते हैं, कल पढ़े थे नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज यानी कि आवेशों का नेचर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है। सबसे पहला पढ़े थे हम लोग एडिटिव नेचर। क्या पढ़े थे? एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में क्या बताया गया था कि किसी भी पदार्थ में जो ऊष्मा होती है उसके कुल उस आवेशों के योगफल बीजगणितीय योगफल के बराबर। बीजगणितीय योगफल यानी कि समीशन ऑफ छोटा छोटा क्यूब। शॉर्ट में हमने यही बोला था कि अलजेब्राइक सम। अलजेब्राइक सम यानी कि बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरा नंबर हम पढ़ाए थे कि इसमें सारा जो चार्ज होता है जितना भी, वो सब के सब क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, अर्थात कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का न तो नाश होता है और ना ही निर्माण होता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ट्रांसफर होते रहते हैं। क्या होता है? ट्रांसफर होता है। वही ट्रांसफर को टोटल चार्ज को हम कहते हैं कांस्टेंट। समीशन क्यू इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। चलो तीसरा चीज हम बताए थे, तीसरा चीज क्वांटाइनाइजेशन। क्वांटाइनाइजेशन उसमें बोले थे कि किसी वस्तु में अगर चार्ज उपस्थित है तो Q बराबर NE प्लस माइनस NE, जहां N का मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 और E का वैल्यू प्लस माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अगर एक चीज इसमें और भी बताए थे कि अगर कोई नाभिक होता, नाभिक का मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में रहेगा तो चार्ज बराबर क्या होगा? Z इंटू E। जब Z आपका क्या बताया था? परमाणु संख्या बोलिए या फिर क्रमांक बोलिए, एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर बोलेंगे, फिर एटॉमिक, है ना। अब जैसे E उसमें क्या हुआ था? E का वैल्यू तो यहाँ पर लिखे नहीं है कि 1.6 गुना 10 के पावर कितना? माइनस 19। नहीं चलता, ये होने चलता, ये नहीं चलेगा, इसका मतलब भरेंगे। ये समझ गए? ये भी बताया, समझ गया। अब एक मिनट और भी बताएं, कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? बोले जल्दी। तो किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसको छोड़ देंगे तो जो बच गया वो कौन इलेक्ट्रॉन हो गया? कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पुराना वाला क्वेश्चन से। अब जरा सा इसमें आते हैं, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया गया था, टेलीग्राम में हम एमसीक्यू ग्रुप में भेज दिए थे। और ये भी बताए थे कि जो एनी होता है इसके गुणनफल किसके? मल्टीप्लिकेशन, क्वांटीकरण के गुणनफल। हम ये भी बताए थे कि 1.6 के गुना में रहे, गुणज में होगा।
यानी कि 16 है तो 16 दुनिया अगला में 32 रहेगा, 32 गुना 10 की पावर 19 32 है। अगर 16 48 रहेगा, लेकिन 24 नहीं हो पाएगा, 2.4 नहीं होगा क्योंकि 16 में आपका 2.4 नहीं होता सर 10 के। आज का जो क्लास है ना हमारे पास वो आवेश का मात्रक है, यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है। सबसे पहला नंबर, तो पहला नंबर 11th में पढ़ के चुका है, मात्रक होता है सीजीएस होता है, एमकेएस होता है और एफपीएस होता है। फिर होता है एसआई, एसआई का पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि आवेश का मतलब क्या है। तो आवेश क्या होता है पहले से पढ़ लिए हैं, हर पदार्थ में कुछ न कुछ क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। अगर जिसमें प्रोटॉन ज्यादा उसको पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव। क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दिया तो मतलब पॉजिटिव हो गए, इलेक्ट्रॉनों का लाभ यानी कि ग्रहण कर लिया तो क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि आवेश का मतलब क्या होता है। आवेश का मतलब क्या होता है, याद करो हम 10th में तुम लोग को विद्युत धारा, हमने मतलब कहीं भी पढ़ा होगा तो वहां पर विद्युत धारा बराबर क्या पढ़ाया जाता था, तो आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। करंट आई बराबर क्यू आई क्या होता है, टी, है कि नहीं। अब इसी चीज को इधर आप करिए तो क्यू बराबर आपका क्या हो गया, आई इंटू टी हो गया। तो क्यू आपका क्या था, आवेश यानी कि क्या था, चार्ज था जी, हाँ। तो आवेश बराबर क्या हो गया, करंट आई इंटू क्या हो गया, टी, यानी कि आवेश जिसको कहते हैं चार्ज हम लोग, ये क्यू हो गया, आई का मतलब हो गया विद्युत धारा यानी कि करंट जिसको कहते हैं एम्पियर, और टी का मतलब क्या हो गया, सेकंड। तो यहाँ पर हम एक चीज सीख लेते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकंड। अब जरा सुनो, इसी चीज को कहा जाता है कूलम्ब। तो सबसे पहला नंबर आते हैं एस आई मात्रक, कि एस आई मात्रक आवेश का क्या होता है, तो एस आई मात्रक होता है कूलम्ब, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको COULOMB लिखता है कूलम्ब। आया बस समझ में। तब समझिए कि एक कूलम्ब यानी कि C का मतलब कूलम्ब, और एक कूलम्ब बराबर हो गया 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। अब किसी को कोई तकलीफ इसमें, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड है, कोई दिक्कत है बोलिए, कि एक कूलम्ब बराबर क्या हो गया, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। ये हुआ आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक। अब सुनो सीजीएस मात्रक, सुनो सीजीएस मात्रक यानी कि सबसे छोटा वाला होता है। तो सीजीएस जो मात्रक होता है कूलम्ब के जगह पर होगा ईएसयू मात्रक। तो सीजीएस मात्रक में होता है आवेश का, सीजीएस मात्रक में ईएसयू पूरा नाम पूछेगा तो इसको होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ठीक है। ये होता है, हिंदी की बात करते हैं तो स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत मात्रक भी कहिए या फिर इकाई भी कहिए, दोनों का मान एक ही होता है। अब इसमें बस एक ही चीज चलना है कि इसका और इसके बीच रिलेशन करेंगे, इसके बीच रिलेशन। तो ये होता है 3 दशमलव यानी कि 3.9 गुना 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 9 होता है, ऐसे लिखेंगे। एक कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। अब इधर क्या समझे, ये हो गया आपका एसआई मात्रक, और ये कौन मात्रक हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये आपको याद करना है कि एक कूलम्ब बराबर कितना हो गया, 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कोई तकलीफ है इसमें, नहीं ना। एसआई पूछेगा तो एक कूलम्ब बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। अब इसको भी चेंज कर सकते हैं कि 1 एम्पियर गुना सेकेंड यहाँ पर कर देंगे तो 1 एम्पियर गुना सेकेंड बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। कोई तकलीफ है। एक होता है EMU मात्रक। तो अगला में चलेंगे, आवेश का, आवेश यानी कि चार्ज का EMU मात्रक, EMU मात्रक। EMU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये होता है, समझ गए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होता है एब कूलम्ब, इसमें एब लग जाता है, ठीक है। और 1 एब कूलम्ब बराबर होता है 1/10 यानी कि 1/10 के हिसाब से लेते हैं, ये आपको याद रखना है। तो 1 कूलम्ब यानी कि 1C बराबर 1/10 एब कूलम्ब, इसको याद रखना है। अब यदि इसको उल्टा करना चाहते हैं कि 1 एब कूलम्ब बराबर कितना हुआ था, भागा वाला कहाँ जाएगा, गुना में, यानी कि 1 एब कूलम्ब बराबर क्या होगा, 10 कूलम्ब। कोई तकलीफ
चलो देखो, अभी 3 गो मात्रक देखा आवेश का, अभी 3 गो मात्रक देखा आवेश का, 3 गो होता है, एगो एसआई, एगो सीजीएस, एगो ईएसयू। ईएमयू देखा, ईएसयू नहीं, ईएमयू, एगो ईएसयू भी देखा, सबसे छोटा वाला। अब आते हैं जो सबसे छोटा मात्रक और बड़ा मात्रक। तो नेक्स्ट में लिखेंगे कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है उसको देखेंगे। आवेश यानी कि चार्ज का सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं बिगेस्ट यूनिट, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक यानी कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ सबसे चार्ज में क्या होता है, उसको फैराड लिखता है। फैराड, फैराड एक वैज्ञानिक का नाम है। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि फैराड क्या है, तो आवेश का सबसे बड़ा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसको फैराडे भी लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं फैराडे। एक फैराडे बराबर, याद रखेंगे, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है, एकदम रट लीजिएगा इसको। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम है, और ये सबसे बड़ा मात्रक है, छोटा नहीं, सबसे बड़ा। अगर आवेश का सबसे छोटा मात्रक बोलता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो सबसे छोटा मात्रक यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज अंग्रेजी में बात करते हैं, तो ये होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ये भी वैज्ञानिक का नाम है। तो 2 को तो वैज्ञानिक लूट लिया, सबसे बड़ा मात्रक फैराड हो गया, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन हो गया। याद कीजिए, फ्रैंकलिन आपको कल परसों में पढ़ाए थे। फ्रैंकलिन कौन था, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को उतार दिया। फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आवेश 2 तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण किसने किया है, तो फ्रैंकलिन ने किया है। तो यहाँ पर याद करें कि एक फ्रैंकलिन जो होता है, एक फ्रैंकलिन ये किसके बराबर होता है, जैसे वो हो गया 1 फैराड 96,500, तो ये जो होता है एक फ्रैंकलिन, एक ईएसयू के बराबर होता है। ईएसयू का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, या फिर ये भी कह सकते हैं स्थिर वैद्युत मात्रक, स्थिर वैद्युत मात्रक। ईएसयू का पूरा नाम भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है। तो ई का मतलब हो गया जाकर के इलेक्ट्रो, आईएस का मतलब हो गया स्टैट, आईयू का मतलब क्या हो गया, यूनिट। इतना तक समझ गए? 5 को चीज समझेंगे। सबसे पहला कूलम, चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलम। दूसरा एसआई मात्रक भी कूलम होता है, सीजीएस मात्रक में ईएसयू। तीसरा ईएमयू मात्रक एब कूलम, क्या एब कूलम। चौथा सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, फैराडे बराबर 96,500। सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, सबसे छोटा मात्रक क्या हुआ, फ्रैंकलिन। तो एक फ्रैंकलिन बराबर कितना हुआ, ईएसयू। चलिए अब इसको डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज अगर पूछ देता है, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, तो बीमा। 11th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि डायमेंशन जरूरी होता है। फिजिक्स में जब भी कुछ टॉपिक पढ़ते हैं तो हमको क्या चाहिए, डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ क्या निकालेंगे हम लोग, चार्ज। तो जैसे ही डायमेंशन ऑफ चार्ज निकालते हैं तो सबसे पहले चार्ज को हम इस तरह से बंद करेंगे, ब्रैकेट के रूप में बंद कर देंगे। और चार्ज बराबर अभी क्या पढ़े थे, एम्पियर इंटू सेकेंड, भर दिए बंद करके ब्रैकेट में, बंद कर दिए। तो चार्ज को हम लिखते हैं कूलम, लिखते हैं ना, तो हमको ये लेना चाहिए, एनएस की लेना देना। एम्पियर का होता है मात्रक, एम्पियर यानी कि ए से, और समय के लिए क्या होता है टी। तो यानी कि चार्ज का हो गया डायमेंशन आपका कितना, 80। अब आपसे पूछेगा कि आवेश की बीमा किसको क्या होती है, तो आवेश की बीमा हो गई 80। कोई तकलीफ है इसमें, है बोलिए, है नहीं। फिर सुनो, अगर 1 कूलम की बात हम लोग करते हैं तो उसमें कितना हम बताए हैं, 1.6 गुना 10 के पावर 19 बताएं, ये नहीं बताएं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लो। अगर किसी भी वस्तु में 1 कूलम है, कितना कूलम है, 1 कूलम, तो 1 कूलम का मतलब होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19। कल क्वांटाइजेशन बताया था जी। 1 कूलम के मतलब 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, है कि नहीं। एक आवेश में अगर ये चार्ज की जगह कूलम की जगह पर हम लिखते हैं कोई सिंगल आवेश, क्या लिखते हैं, एक आवेश जो सबसे न्यूनतम रहता है इतना कूलम रहता है नहीं रहता है, एक आवेश। अब जरा सा समझेंगे, आवेश या तो प्रोटॉन की जगह पर रह सकता है या तो इलेक्ट्रॉन। ई जो रह गया, या तो एक प्रोटॉन रह सकता है या तो फिर क्या रख सकता है, एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो अब जरा सा समझेंगे कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो कि गुना वाला कहाँ जाएगा, अब थोड़ा गौर से समझते चलना, हम तो समझाने चाहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम हो गया। गुना वाला को लाएंगे इधर, यानी कि 1 कूलम बराबर 1 बटा
1.6 गुना 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन। होगा कि नहीं होगा? नीचे से भागा देंगे, नीचे से भागा देंगे। बताओ कई बार में कटेगा? तो कटेगा कैसे? ये पॉइंट जग जाएगा। कितना हुआ? 0। 16 का पढ़ो, 16 का पढ़ो। 16 छक 96, 16 छक 96, 16 दूनी 32, 16 पची 80, है ना? तो यानी कि मिला जुला करके काट छाट हम करेंगे तो 10 के पावर अब कितना चलेगा ये बताओ पहले। ये माइनस वाला तो नीचे से ऊपर चला गया, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो ये 19 से क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस हो जाएगा ना 19। अच्छा 16 से भागा दे रहे हैं 10 में, तो 0.625 हो जाएगा। नहीं समझे? अब जैसे अब 16 से भागा दे रहे हैं 10 में, तो ये एक बार में तो लगेगा नहीं, पॉइंट हमको लगाना पड़ेगा 0। तब ने 16 छक 96 और 4 0, 16 दूनी 32, 8 और 16 पचे 80। ये कितना आ गया? 0.625 लिखे, 0.265। हम इस पॉइंटवा को बदल देते हैं, हम कर देते हैं 6.25। तो 0.1 अंक उन्हें घसका देंगे तो कितना बचेगा? 19 की जगह पर कितना हो जाएगा? ये बताओ, 18। यानी कि 6.25 गुना 10 के पावर कितना हुआ? 18 इलेक्ट्रॉन। अब पूछा जाएगा कि 1 कूलम्ब के मतलब कितना इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा? कितना? तो यहाँ पर हम समझते हैं कि 1 कूलम्ब बराबर 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसी लिखल है और ई लिखल है, कंफ्यूज नहीं करना है। ई है और ई कुछ है, सी है। ई सी है और ये क्या है? ई है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन। अब 1 कूलम्ब बराबर 6.25 गुना 10 की पावर कितना हुआ? 18 इलेक्ट्रॉन। कोई तकलीफ है इसमें? नहीं तो छापो फटाक से। इसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सवाल जो चलते रहेगा हम पूछते चल जाते हैं। हाँ ठीक है। सबसे पहला सवाल, घर्षण विद्युत का सिद्धांत किसने दिया है? बताओ फटाक से। गिलबर्ट महोदय। गिलबर्ट महोदय। दूसरा चीज है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो पॉजिटिव, लॉस करेंगे पॉजिटिव और गेन करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। नाभिक के अंदर क्या होता है? अगला सवाल है, नाभिक के अंदर में क्या होता है ये बताओ। नाभिक के अंदर में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। चलो आउटर सेल में कौन सा रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या को किस चीज से समझाते हैं? तो परमाणु संख्या को हम दर्शाते हैं किस चीज से भाई? ये दर्शाते हैं जेड से। अगला सवाल है कि पाई मेसोन के खोजकर्ता कौन है? फंडामेंटल टर्म में पाई मेसोन्स, ये आपका एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है। पाई मेसोन्स के खोजकर्ता कौन है? डिस्कवर, हु इज द डिस्कवर ऑफ पाई मेसोन? तो ये है आपका यूकावा। यूकावा, ठीक है। प्रोटॉन, अगर बात करते हैं प्रोटॉन के, तो प्रोटॉन के है रदरफोर्ड, ठीक है। इसके अंदर पाया जाता है, ये बहुत छोटा सा पार्टिकल है। हमने ट्रिक में बताया था, ईट पर नाच। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टा से मतलब जे थॉमसन, पा का मतलब प्रोटॉन, रा मतलब रदरफोर्ड, ना का मतलब न्यूट्रॉन, चा का मतलब जेम्स चैडविक। क्या हुआ? चैडविक। फिर पाई मेसोन बता दिए थे। फिर बताया था न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रिनो के पॉली, एटम का पार्ट है। पॉली। अगर पॉजिट्रॉन की बात करते हैं कि पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता क्या? क्वेश्चन जरा फटाफट देख लेना दिमाग से, और जो लाइव में है उस चीज को ध्यान से सुनिए, उसी में आपको याद हो जाएगा। और नहीं समझ में आया तो फटाफट नोट कर लीजिएगा। पॉजिट्रॉन के क्या होता है? एंडरसन, याद रखेंगे। एक बार फिर से समझ दो, पॉजिट्रॉन, एंडरसन, न्यूट्रिनो, पॉली, न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, पाई मेसोन, यूकावा। इसमें एक चीज और हम बताए थे, पता है क्या? वो बताए थे फोटोन एनर्जी। फोटोन एनर्जी इसका खोज किया गिलबर्ट लुइस, नाम याद रखेंगे, गिलबर्ट लुइस। वही गिलबर्ट है सर? हाँ वह गिलबर्ट लुइस। और गिलबर्ट का संबंध किससे है? तो अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या? घर्षण विद्युत। अब क्वेश्चन हमसे पूछा कि घर्षण विद्युत का सिद्धांत किसने दिया? तो जवाब क्या होगा? घर्षण विद्युत का जवाब किसने दिया भाई? गिलबर्ट लुइस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव किसने दिया है? तो फ्रैंकलिन। हाँ, ये मत सोचो कि सर एक ही क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आपको दिमाग में पूरी तरह से याद हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? फिर उसके बाद जरा सा और एक वैज्ञानिक हम नाम लिए थे, कूलम्ब वैज्ञानिक है, ठीक है। अगला सवाल है कि अगर
क्वांटाइजेशन की बात करते हैं कि किसी भी वस्तु में उष्मा जो यानी आवेश जो रहता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम के मल्टीपल में रहता है। किस चीज में रहता है? मल्टीपल में। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कि आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्या बोलेंगे? क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई तकलीफ इसमें? फिर उसके बाद हम और भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आवेश जो हम पढ़ाए हैं आपको वो कौन सी राशि है? आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश। अच्छा, यहाँ पर राशि 3 प्रकार के, अदिश राशि, सदिश राशि और प्रदिश राशि। हाँ, अदिश राशि और सदिश राशि और प्रदिश राशि। अदिश जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, सदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। अब प्रदिश किसको कहते हैं? तो जिसमें दोनों होता है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड रहता है। यही भी कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर मैग्नीट्यूड बदलते रह जाता है। ठीक है, उसे टेंसर क्वांटिटी अंग्रेजी में कहते हैं टेंसर, और वेक्टर को कहते हैं सदिश और स्केलर को कहते हैं अदिश। चलिए अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आवेश का डायमेंशन क्या होता है? आज ही पढ़ा है 80 को हम ऐसे लिखते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं m के पावर 0 n के पावर 0 81, तो ये हमारा गलत नहीं है, ये भी सही है। ये भी सही है, m0 l0 80, ये भी सही है। कुछ बच्चा ये नहीं देखेगा कि ऑप्शन बी है ये भी है तो इसका मतलब गलत है। नहीं, देखो जी किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मतलब 1, उसका मतलब 1। तो 1 गुना 1 तो 1 होता है, 1 से गुना करिए, भागा दीजिए, कोई फर्क हमको पड़ नहीं रहा है। कोई तकलीफ? इतना सारा क्वेश्चन को एकदम रिपीटेड कर रहे हैं। आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन है, किसी नाभिक की त्रिज्या किस में मापी जाती है? नाभिक की त्रिज्या, तो जैसे नाभिक यानी कि न्यूक्लियस होता है, याद रखेंगे न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस के अंतर्गत फर्मी मीटर में लेते हैं, फर्मी मीटर। और फर्मी का मतलब होता है 10 के पावर -15, 10 के पावर -15। लेकिन अगर बात करते हैं एटम्स की रेडियस किस में मापते हैं, तो ये होता है 10 के पावर -10 मीटर, -10 मीटर। ठीक है, हाँ, नैनो पिको में सब चलता है, लेकिन एंगस्ट्रम में हम लोग याद रखेंगे 10 की पावर -10 जनरली नाभिक का साइज होता है, और सॉरी एटम का साइज होता है, और एटम के न्यूक्लियस की साइज होता है 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ना एक बार आप बजा दीजिए, उसको सुनते रहिए, आपको उतने से याद हो जाएगा, है कि नहीं? ये सब चीज को समझते चलना है। अब उसके बाद कल जो हम बताए थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उष्मा का ना तो चार्ज का ना तो नाश होता है और ना ही निर्माण होता है, बल्कि एक दूसरे से क्या होता है? स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। कहीं पर इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गया है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अगर घट गया है तो क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बराबर है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर है प्रोटॉन, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पर एक सवाल है कि नापते कैसे हैं? तो नापते हैं एक इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा कि कौन सी वस्तु में पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये नापने का जो मशीन होता है इलेक्ट्रोस्कोप होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रोस्कोप। इसको कहते हैं विद्युत दर्शी, विद्युत दर्शी कहते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे कोई भी चीज इसमें हम सटाते हैं कि कैसा रहता है पदार्थ, मतलब विद्युत दर्शी रहता कैसा है, तो इसको एक छोटा सा नमूना देख लीजिए। बाकी इसके बारे में तो चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी आप सीधे नमूना देख लीजिए। कैसे नमूना देखेंगे? तो ये हमारा एक छोटा सा एक बोयाम होता है, ठीक है, बोयाम। अब बोयाम में कुछ इस टाइप का यहाँ पर लगा हुआ रहता है, और इसके अंदर कुछ पैक रहेगा और चारों तरफ से कुछ घेरा रहेगा, है ना। और इसके अंदर एक बड़ा सा सोना का पत्थर रहता है, मेटल प्लेट रहता है, ठीक है। अब इसमें जैसे ही कुछ ले जाते हैं, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है, ये ज्यादातर नेगेटिव रहता है, ये जो चार्ज ऊपर रहता है ना ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट करने का मतलब हो गया कि इस सारा पॉजिटिव इससे निकल के इधर आ जाता है, ये फैल जाता है। ये क्या हो गया? फैल गया। पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि दोनों फैल जाएगा, फैलेगा ना। तो पॉजिटिव फैल गया तो इसका मतलब समझ गए कि ये चार्ज आपका पॉजिटिव है, वस्तु में चार्ज पॉजिटिव है। अब क्यों फैल रहा है, कैसे फैल रहा है समझिएगा, वो हम अगले में पढ़ेंगे। आवेश यानी कूलम्ब के नियम, तो उसमें बताएंगे कि दो आवेशों के बीच एक आकर्षण होता है और एक प्रतिकर्षण होता है। सेम आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, अगर विपरीत आवेश रहेगा तो आकर्षण होगा। प्लस प्लस है तो दूर चला जाएगा, अगर प्लस और माइनस रहेगा तो क्या होगा? नजदीक चला जाएगा। ये हम लोग अगला में करेंगे, ठीक है। आगे आज भर इतने रहेगा, फटाफट इसको एक बार फिर से बताइए। हाँ, इसका मतलब है कि जो मेटल रहता है ना, इसमें कोई भी पदार्थ हम लेके जा रहे हैं, ये हमको नहीं पता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन इसमें पता रहता है कि जो सोना का पत्थर है ये एगो पॉजिटिव ही हमको पता रहता है,
ठीक है, और एक का कनेक्शन इसके अंदर से रहता है, ठीक है। अब जैसे ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चाहेगा कि हमारा सारा नेगेटिव आ जाए, तो ये नेगेटिव वाला इसमें रहता है और सारा पॉजिटिव को नीचे भेज दिया। अब जैसे ही पॉजिटिव नीचे भेज देता है तो पहले से पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा हुआ रहेगा, अब यहां से पॉजिटिव आ रहा था, दोनों क्या होगा, दूर हो गया कि नहीं हो गया, दूर, तो दूर हो गया तो फैल हो गया, तो फैल गया तो इससे पता चल गया कि ये वाला हमारा क्या है, पॉजिटिव है। आगे बस समझे, विशेष इसमें पूरा एक का वो पिक्चर के साथ एनालिसिस के साथ नेक्स्ट में, ठीक है। आज बार इतने रहेगा, तब तक ले जाए।